Hello friends, I welcome you to Easy Way to Learn English, and today I have some idiom and phrases and we will know about their meanings and their uses in a sentence. किस तरह से हम इनको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं और मीनिंग भी इनके कहीं कहीं बदल जाते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज idioms एंड phrases. फर्स्ट, टेक ओवर. टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने वश में, अपने अधिकार में कर लेना, अपने अधीन कर लेना, उस पर अपना कब्जा कर लेना. तो फर्स्ट, टेक ओवर सेंटेंस इज व्हेन ही रिटायर्स, जब वो रिटायर होगा, हिज सन विल टेक ओवर द बिजनेस. उसका जो बेटा है वो उसकी बिजनेस को संभाल लेगा. मीन्स संभालने से ही मतलब है अधीन कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा, संभालना ही होता है. सेकेंड इज हु विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द क्लब. क्लब की जो लीडरशिप है, किसी के बाद संभालने की बात हो रही होगी, कोई पहले से उसके लिए नियुक्त होगा, अब किसी और को संभालना है, तो हु विल टेक ओवर द लीडरशिप. अब कौन इसकी लीडरशिप को संभालेगा? क्लब की लीडरशिप संभालेगा. तो कौन अपने अधीन करेगा, कौन उस लीडरशिप पर कब्जा करेगा. सेकेंड फ्रेज इज थिंक ओवर. मीन्स किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में थिंक ओवर करना, सोच विचार करना. प्लीज़ थिंक ओवर व्हाट आई हैव सेड. व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा. व्हाट आई हैव सेड, प्लीज़ थिंक ओवर, उसके बारे में सोचना, एक बार उसके बारे में सोचना, जो मैंने कहा. इट मीन्स, तो थिंक ओवर करना. सेकेंड सेंटेंस ऑफ थिंक ओवर इज यस आई विल थिंक इट ओवर. हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगा, इस बारे में सोच विचार करूँगा. माई थर्ड फ्रेज इज टर्न ऑन. टर्न ऑन और टर्न ऑफ, मैंने दोनों ही फ्रेजेस यहाँ लिए हैं. किसी चीज़ को खोलना या किसी चीज़ की शुरू करना, किसी चीज़ को शुरू करना या खोलना, तो उसको तो कहते हैं टर्न ऑन. और बंद करना, उसको कहते हैं टर्न ऑफ. जैसे कि पानी का नल चला दो, तो टर्न ऑन द वाटर टैप. टर्न ऑफ द वाटर टैप. लाइट जला दो, टर्न ऑन द लाइट्स और टर्न ऑफ द लाइट्स. तो इस तरह से टर्न ऑन और टर्न ऑफ का यूज़ करते हैं. टर्न द वाटर टैप ऑफ, टर्न द लाइट्स ऑन. ऑन लगाया है तो जला दो, ऑफ लगाया है तो बंद कर दो. वाइंड अप. वाइंड अप का मीनिंग होता है समेटना और चाबी देना. घड़ी में चाबी देने के लिए भी वाइंड अप का यूज़ करते हैं. और किसी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल रही होती हैं, टेबल पे फैला लेते हैं या बेड पे फैला लेते हैं, उनको जब हम समेटने की बात करते हैं, देन वी यूज़ वाइंड अप. वाइंड अप योर बुक्स एंड वाइंड अप ऑल द थिंग्स विच यू हैव स्प्रेड हेयर. तो इस तरह से वाइंड अप का यूज़ करते हैं. आई वाइंड अप माई वॉच. मैं अपनी घड़ी में चाबी देती हूँ. एट 8 AM डेली. मैं रोज़ 8 बजे अपनी घड़ी में चाबी देती हूँ. दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस विदाउट डिले. उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने सोच लिया है. डिसाइड का मतलब सोचने से होता है. उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है. टू वाइंड अप, समेटने का, अपने बिजनेस को बंद करने का या समेटने का फैसला कर लिया है. समेटना मतलब जैसे बिजनेस को पूरी शॉप पे फैला के रखते हैं, वो समेटने से भी उसका मतलब है. अब मैं आपको बताती हूँ वाइंड अप, इसका प्रोनाउंसिएशन है. इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो वाइंड करेंगे. और एक और हमारे पास विंड होता है. दिस इज हवा. विंड का मतलब हवा से होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन विंड होता है और इसका होता है वाइंड. इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाउंड. वो होती है वाउंड, WOUND, वाउंड. वाइंड की सेकंड फॉर्म में आपको वाउंड बता रही हूँ. एक और है जो कि नाउन वर्ड है, WOUND. स्पेलिंग बिल्कुल सेम है. इसको हम वाउंड पढ़ेंगे, जो कि वाइंड की सेकंड फॉर्म है, संभालना और चाबी देना. ठीक है. ये वाला जो इसको पढ़ेंगे वूंड. इसका मतलब होता है कोई जख्म, कोई घाव. ये वूंड, इसको वूंड पढ़ेंगे, जो जख्म वाला होता है, घाव वाला होता है. इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वूंड और इसको प्रोनाउंस करेंगे वाउंड. माय नेक्स्ट फ्रेज इज पुट अवे. पुट अवे का मतलब होता है दूर कर देना किसी चीज़ को. पुट योर टॉयज़ अवे. अपने जो टॉयज़ हैं उनको अब दूर कर दो, अब उनसे हटो. इट इज़ बेड टाइम. अब तुम्हारा बेड टाइम है, अब सोने का टाइम है. कोई भी मम्मी अपने बच्चों से कह सकती है कि पुट योर टॉयज़ अवे, अपने खिलौनों को दूर करो और अब तुम्हारे सोने का टाइम है. बेड टाइम का मतलब सोने का टाइम. शो ऑफ. शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना. जैसे कि बहुत से लोगों में आदत होती है दिखावा करने की, शो ऑफ करने की. वैसे तो अगर किसी के पास कुछ है तो अपने आप ही वो शो हो रहा है, दिखता है. लेकिन कुछ लोग उसके अलावा भी
दिखाना चाहते हैं और ज़्यादा करके, तो इस केस में हम कह सकते हैं शो ऑफ करना। ही ऑलवेज लाइक टू शो ऑफ हिज वेल्थ। वेल्थ का मतलब अपना सुख, अपनी संपत्ति, अपना पैसा। ही ऑलवेज लाइक, वो दूसरों को दिखाना चाहता है अपना ये सब, शो ऑफ करता है, मीन्स उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद है अपनी वेल्थ का। सेकेंड सेंटेंस इज द कलर ऑफ योर स्विम सूट। स्विम सूट जिसको पहन के स्विमिंग करते हैं, दैट इज द कलर ऑफ योर स्विम सूट इज़ अ ग्रेट वे टू शो। ग्रेट वे है शो करने का, अच्छा तरीका है शो करने का। ऑफ, शो ऑफ योर पर्सनैलिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी को ये अच्छे से शो कर रहा है। मतलब ये तो एक जनरल सेंस में हो गया, एक नॉर्मल सेंस में हो गया कि जो तुम्हारा स्विम सूट है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो ऑफ कर रहा है और ज़्यादा निखार रहा है, इसका इस सेंस में मीनिंग निकलेगा। टेक ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब जहाँ पर ऑफ लगता है उसका मतलब होता है कि सरफेस से हट जाना, अलग हो जाना। तो ही टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपने हैट को उतार लेता है, उतार लिया। टुक ऑफ सेकंड फॉर्म है तो उतार लिया। हैट व्हेन ही एंटर्ड द हाउस, जब वो घर में उसने एंट्री की, जब घर में घुसा तो उसने अपने हैट को सिर से उतार लिया। सेकंड सेंटेंस इज द प्लेन विल टेक ऑफ। अब प्लेन के लिए भी, जब प्लेन ज़मीन से उठता है ऊपर, तब उसके लिए भी हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़मीन की जो सरफेस होती है उसको अलग, उससे अलग हो जाता है, इसलिए हम वहाँ ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का मतलब ही अलग होना होता है। द प्लेन विल टेक ऑफ इन अ मिनट, 1 मिनट में जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर लेगा, मीन्स ऊपर उठ जाएगा। कीप टू, कीप टू का मतलब होता है अपने बात को निभाना, वादा निभाना, प्रोमिस को कायम रखना। ही ऑलवेज कीप्स टू हिज प्रोमिस, वो हमेशा अपने प्रोमिस को पूरा करता है, उसको निभाता है। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है, नेक्स्ट इज लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मीनिंग होता है डीप डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को की चाहत होना, तीव्र इच्छा होना। तो द चिल्ड्रन आर लॉन्गिंग फॉर, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, वेट कर रहे हैं फॉर द हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ का, अपनी हॉलीडेज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मन में बहुत बड़ी चाहत है इसकी। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ताकने से मतलब होता है देखना भी होता है लगातार। ही लुक्ड एट द सीलिंग, वो छत की तरफ देख रहा था, मतलब देखना जैसे कुछ सोचते हैं, देखना, वो छत की तरफ देख रहा था। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या देख रहे हो। तो इस सेंस में हम लुकिंग एट का यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, सॉरी, लुकिंग फॉर का मतलब तो हो जाता है ढूंढना, कुछ ढूंढना कहीं, लुकिंग फॉर, लेकिन यहाँ पर है लुकिंग एट। लुकिंग फॉर एक अलग फ्रेज़ है, लुकिंग एट एक अलग फ्रेज़ है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। लुकिंग एट का मतलब देखने से ही होता है, लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढने से होता है किसी चीज़ को। ओके गाइज, तो नेक्स्ट फ्रेज इज फॉल डाउन। फॉल का मतलब जैसे आपको पता है गिरना होता है, फॉल का मतलब गिरना। तो बिहाइंड, बिहाइंड लगा है इसके साथ, फॉल बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। अब यहाँ पर गिरने का सेंस हट गया है, फॉल डाउन, फॉल बिहाइंड एक पूरा वर्ड बन गया है, फ्रेज बन गया है, तो इसका मीनिंग होगा पीछे रह जाना या पिछड़ जाना। ही ऑलवेज फॉल्स बिहाइंड व्हेन वी आर रनिंग, जब हम भाग रहे होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। ही ऑलवेज फॉल्स बिहाइंड, वो हमेशा पीछे रह जाता है जब हम भाग रहे होते हैं, मीन्स पिछड़ जाना। नेक्स्ट इज फॉल डाउन। अब फॉल डाउन, फॉल बिहाइंड पिछड़ जाना, फॉल डाउन गिर जाना, नीचे गिर जाना, तो इसका मतलब गिर जाना। ही फेल डाउन। नाउ फेल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल, सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल, फेल। यहाँ पर था गिर जाना, लेकिन यहाँ पर लगेगा गिर गया। ही फेल डाउन बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ पास्ट, पास्ट की बात हो चुकी है। ही फेल डाउन, वो गिर गया, एंड ब्रोक हिज लेग, और उसकी टांग टूट गई। फेल डाउन, अगर फेल यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, देन ब्रोक भी सेकंड फॉर्म है, दोनों साइड सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके, दोनों सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही हिडन है। ही फेल डाउन एंड ही ब्रोक हिज लेग, ही को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दिस इज़ योर चॉइस, ये ऑप्शनल है। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली या उसकी टांग टूट गई। गेट ऑन का मतलब होता है जब हम किसी बाइसिकल या हॉर्स की सवारी करने के लिए उस पर चढ़ते हैं या उसको चलाते हैं, देन कहा जाता है राइड करना या गेट लगाते हैं उसके लिए। गेट ऑन मतलब चढ़ जाना। ही गॉट ऑन, अगेन सेकेंड फॉर्म, गेट की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स वो चढ़ गया बाइसिकल पर और या हॉर्स पर, ठीक है ना।
वो बाइसिकल या हॉर्स पर चढ़ गया। गो अवे, गो अवे का मतलब होता है चले जाना। गो अवे, किसी को हम डांट कर भी कह सकते हैं प्लीज़ गो अवे, और गो अवे फ्रॉम हेयर, चले जाओ यहाँ से। प्लीज़ गो अवे, यहाँ प्लीज़ चले जाओ। आई कैन नॉट वर्क अनलेस आई एम अलोन। अनलेस का मतलब होता है इसमें निगेटिव सेंस हाइड होता है। अनलेस मतलब जब तक मैं नहीं, जब तक कि तुम नहीं, या सेंस मतलब नहीं से है, जब तक ऐसा ना हो। तो आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकती, अनलेस आई एम अलोन, जब तक कि मैं अकेले ना हो जाऊं, जब तक मैं अकेला ना हो जाऊं तब मैं काम कर सकता हूँ। प्लीज़ गो अवे, यहाँ से चले जाओ। आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता जब तक कि मैं अकेला ना रहूँ, मतलब मैं अकेले में ही काम करूँगा। होल्ड ऑन, जब किसी का फ़ोन आपने देखा होगा, फ़ोन के जो बटन्स होते हैं उनमें एक होल्ड भी लिखा होता है, उसको पुश कर देते हैं तो सामने वाले की कॉल होल्ड हो जाती है, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं होल्ड ऑन। किसी अगर हम दूसरे बंदे से बात करनी है तो उसको होल्ड कर देते हैं। तो प्लीज़ होल्ड ऑन अ मिनट, 1 मिनट के लिए बस होल्ड रहिए कह के होल्ड कर देते हैं। फ़ोन के लिए, फ़ोन वाले सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, प्लीज़ होल्ड ऑन अ मिनट। और किसी काम को कंटिन्यूस करने के लिए भी मतलब उसको बनाए रखने के लिए भी होल्ड का यूज़ करते हैं। यू शुड होल्ड ऑन टू योर शेयर्स। शेयर्स का मतलब शेयर मार्केट वाली बात है यहाँ पर, शेयर में, कि अपने शेयर्स को बनाए रखिए, अभी मतलब उनको निकालिए मत, उनको बनाए रखिए। प्लीज़ यू शुड होल्ड ऑन, अपने शेयर्स को बनाए रखो, रखो। डाई आउट, डाई आउट का मतलब होता है, वैसे तो डाई का मतलब मर जाने से होता है, बट यहाँ पर डाई आउट फ्रेज लगा है तो फ्रेज का थोड़ा सेंस तो चेंज हो ही जाता है। तो डाई आउट का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, धीरे धीरे बंद हो जाना या धीरे धीरे कम हो जाना। मैनी ओल्ड कस्टम्स, कस्टम्स रिवाज, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं या कुछ टैक्स भी होते हैं, सभी के सेंस में कस्टम का यूज़ किया गया है। मैनी ओल्ड कस्टम्स आर ग्रेजुअली डाइंग आउट, मतलब कुछ पुराने कस्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। So this is the chapter of today. I think you have understood it. Now we will see the proverb of today. Today's proverb is better late than never. Means late होना अच्छा है कभी ना होने से। तो इसका प्रोवर्ब सेंस निकलेगा देर आए दुरुस्त आए। कई बार हम कह देते हैं कि भले ही तुम्हें देर हो जाए लेकिन आराम से गाड़ी चला के लाना, आराम से आना, कोई जल्दबाजी में कुछ अनहोनी मत कर देना। तो इस तरह से, इस सेंस में हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, कभी ना होने से तो देर बहुत अच्छी होती है। और इसको दुर्घटना से देर भली भी एक सेंस में कहा जा सकता है, क्योंकि जल्दबाजी करने में कुछ ना कुछ तो अनहोनी या कुछ गलत हो ही जाता है। तो बेटर लेट देन नेवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड the chapter of today. Keep shining, keep learning something new, keep watching my videos, keep liking my videos. I will be back soon. Till then, bye.